हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो अमेरिका की इकॉनमी से लेकर आम इंसान की जिंदगी तक यानी सब पर असर डाल रहा है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अमेरिका की इमिग्रेशन रेड्स की और इन रेड्स के सीधे असर की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। तो क्या सच में बिना डॉक्यूमेंट्स वाले मजदूरों पर इतना सख्त होना ठीक है? चलिए आपको सारी जानकारी दे देते हैं, इसी वीडियो में बता देते हैं कि इन रेड्स की वजह से जो अमेरिका की इकॉनमी है उस पर कैसे असर पड़ रहा है, खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो कैसे कोलैप्स हो रही है। तो चलिए फटाफट आपको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका में घर आखिर बनाता कौन है, सड़कें कौन बनाता है और साथ ही बिल्डिंग कौन खड़ी करता है। तो देखिए, इन सारे कामों को करने में लाखों लेबर लगते हैं, जिनमें से बहुत सारे लेबर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रहते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 23% कंस्ट्रक्शन मजदूरों के पास लीगल स्टेटस नहीं है, यानी कि हर 4 में से एक व्यक्ति अनडॉक्यूमेंटेड है। अब सोचिए, अमेरिका को ना अभी भी 4.5 मिलियन घरों की जरूरत है और अगर इतने सारे मजदूरों को हटा दिया गया तो वो जो 4.5 मिलियन घर है वो कौन बनाएगा। अब देखिए, अगर हम रेड्स के असर की बात करते हैं तो अभी हाल ही में आइस यानी कि जो इमिग्रेशन विभाग है अमेरिका का, उसने कैलिफोर्निया में रेड मारी। फैशन डिस्ट्रिक्ट, होम डिपो पार्किंग, इन जगहों पर रेड की गई है। 100 लोगों को एक साथ ले जाया गया, वो भी जब वो काम कर रहे थे। अब बताइए, ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे, ये लोग घर बना रहे थे, मेहनत कर रहे थे, टैक्स भी भर रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इससे क्या हो रहा है? इसकी वजह से डर का माहौल है, लोग काम पर आना बंद कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो घर बनने थे वो भी रुक गए हैं और जो पूरी की पूरी यूएस की इकॉनमी है वो स्लो हो गई है। जॉर्ज कैरिलो नाम के एक शख्स हैं, वो मरीन में रह चुके हैं, पुलिस में थे यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब हिस्पैनिक कंस्ट्रक्शन काउंसिल के सीईओ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका में लोग खुद ये काम करना चाहते तो अब तक कर लेते, लेकिन सच तो ये है कि ये काम करने वाला कोई है ही नहीं। उनका कहना है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को निकाल दिया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और एक दमदार बात उन्होंने और कही है, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को सच में क्रिमिनल्स को पकड़ना है तो उन्हें पकड़ना चाहिए, ना कि निर्दोष लोगों को। लेकिन मेहनती लोगों को जो घर बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उन्हें टारगेट करना पूरी तरह से गलत है। अब ट्रंप सरकार ने एलए में मरीन्स और नेशनल गार्ड को भी भेज दिया है, यानी कि पूरी की पूरी मिलिट्री तैनात कर दी है रेड्स को सपोर्ट करने के लिए। कैरिलो कहते हैं कि हम मिलिट्री को ऐसी चीजों के लिए ट्रेन नहीं करते हैं, ये कोई वॉर जोन नहीं है, ये सिटी है। सोचिए, एक तरफ फौज जो वॉर के लिए तैयार की जाती है, दूसरी तरफ गरीब लेबर है जो काम पर जा रहा है। ये लड़ाई आखिर है क्या? फौज भी कंफ्यूज है, उसे भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि नियम अनक्लियर है, ऑर्डर्स भी अनक्लियर है। तो देखिए, बात एकदम यहाँ पर सीधी है, सॉर्टेड है कि हम जो अमेरिका की इकॉनमी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स के भरोसे चल रहा है। अगर अमेरिका इन सभी लोगों को निकालना शुरू कर देगा, इन सभी लोगों को निकाल देगा, तो नुकसान सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का ही नहीं बल्कि जो अमेरिका है और अमेरिका की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान होगा। और रिजल्ट यही आएगा कि जो यूएस की इकॉनमी है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगी। तो आप इस बारे में क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।